दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। मैं आपको वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं कि आप इस एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपके सर के द्वारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। और मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल्स मैं बता रहा था, जिसमें मैंने कुछ हद तक पहुँच गया था, पोलर फॉर्म तक पहुँच गया था। पोलर फॉर्म से रिलेटेड जो मापांक और पूर्णांक था उसको मैंने डिटेल में बताया, जो आप नहीं जानते हैं। मैक्सिमम लोग उसको जानने में गलती कर देते हैं, सीधे थीटा का मान निकाल के वैल्यू पुट कर देते हैं, जो गलत होता है। उसको मैंने रियल में कहाँ से चीज़ें टेक करनी है वो मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ मैं पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करने का फुल्ली एंड फाइनली रूल साथ में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना बताऊंगा, जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं पीपीटी के क्वेश्चन को आपके द्वारा सॉल्व कराऊंगा। इसी के साथ हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, पोलर फॉर्म। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द पोलर फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म क्या है, इसको मैंने बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसको हम अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। और हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप के ही बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने के एग्जाम्पल के साथ मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछ दे इस तरह से, ये ध्रुवीय रूप है। जैसे मान लीजिए इसके सामने कोई क्वेश्चन कह दे, क्वेश्चन में ये कह दे कि -1/√3i को पोलर फॉर्म में क्या करिए, पोलर फॉर्म में बदलिए। क्वेश्चन अगर पूछ दे चेंज द पोलर फॉर्म, ठीक है, इसको क्या करिए, पोलर फॉर्म में बदलिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट सपोज, मतलब माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या माना कि जो आपका -1 प्लस आई अंडर रूट 3 है वह किसके बराबर है, एक्स प्लस आई वाई के बराबर नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे हम, ये किसके बराबर मानेंगे, फुल बन गया भाई, चेक कर लाए, 60%। इसको किसके बराबर मानेंगे, मानेंगे आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। यहाँ पर हम तुलना करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब बेटा हम तुलना करेंगे तो हमको दो चीजें मिलेंगी। जैसे -1 प्लस आई अंडर रूट 3 है, जब यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देते, इसको क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। क्या करने पर, तुलना करने पर। तो ये होगा आर कास थीटा प्लस आर इंटू वाई साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया, आर कास थीटा प्लस आर इंटू वाई साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे अगर कंपेयरिंग इसको करेंगे तो मिलेगा क्या, ये जो वर्ड आपने लिखा है ये तुलना करने पर, ये कहाँ लिख दीजिए, अब यहाँ लिख दीजिए, ये चीज यहाँ पे सही रहेगा, तुलना करने पर, ये चीज यहाँ पे कंपेयरिंग। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, जो आर कास थीटा है ये -1 हो जाएगा, और जो आपका आर साइन थीटा है वो आपका अंडर रूट 3। पहले तो हमें आर का मान निकालना होगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब दोनों को इक्वेशन 2 इक्वेशन थर्ड 3, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को स्क्वायर करके, मतलब वर्ग करके ऐड करने पर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, यानी कि आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इसको कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 हो गया, यानी कि आर की वैल्यू क्या आया +-2। आर का मान निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया आपका क्या मापांक निकल गया। ठीक है, अब कोणांक के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पूर्णांक के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें टेन थीटा का मान निकालना होगा। ठीक है, पूर्णांक के लिए क्या निकालना होगा, टेन थीटा का मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक पॉइंट हम लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 3 भागा समीकरण 2, तो 3 में 2 का भाग करेंगे, यानी कि आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान -1, यानी कि -√3। तो यहाँ से आर कट गया, तो यानी कि आपको क्या मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू -√3। टेन थीटा बराबर क्या मिला, -√3 मिला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कोणांक जानने के लिए कि जब हम कोऑर्डिनेट बनाए थे तो यहाँ पे लिखे थे अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे लिखे थे पाई माइनस अल्फा और नीचे लिखे थे अल्फा माइनस पाई। ठीक है, तो ये देखेंगे किस कोऑर्डिनेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किस कोऑर्डिनेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस किस एक्सिस में आता है, माइनस प्लस किस एक्सिस में आता है, एक्स माइनस हो और वाई प्लस हो, ये सेकंड में आता है। किस में आता है, सेकंड में आता है। तो सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, यह लिखेंगे, यह कॉम्प्लेक्स नंबर, यह कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पाई माइनस अल्फा इसका वैल्यू होगी, यानी कि जो आपका टेन थीटा निकल रहा है तो इसको टेन अल्फा में कन्वर्ट करें, इसको टेन थीटा लिखें और फिर इसको अंडर रूट में -3 लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे आपका टेन अल्फा है, तो मॉड से जब बाहर होगा टेन अल्फा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, टेन 60 लिखेंगे। तो ये टेन खत्म होगा, अल्फा बराबर 60 होगा। इसको जब हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/3 होगा। ठीक है, लेकिन जो कोणांक है आपका वो क्या है बताइए, जो कोणांक है आपका, यहाँ पे जो आपका कोणांक है वो क्या है, यहाँ पे जो आपका कोणांक है, कोणांक वो क्या है, थीटा है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई/3, यानी कि क्या आया 2/3। इस प्रकार थीटा का भी मान निकल गया। ठीक है, आर का भी मान निकल गया और थीटा का भी मान निकल गया। तो देखिए क्या क्या मान आए इनके, एक जगह पे सब करते हैं हम। यहां पे आपने क्या देखा कि जो आपका आर का मान आया था, यहाँ पे अगर हम देखें तो आर का मान क्या आया था, 2 आया था, और थीटा का मान क्या आया, और यहाँ पे आपका थीटा का मान क्या आया, यहाँ पे थीटा का मान क्या आया, 2/3 आया। तो आर और थीटा का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे आर और थीटा का मान, आर और थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ये है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो है यही है 1 + i√3 को r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हमने कंपेरिजन करके दो डाटा मिला था, एक बार दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया तो r का मान निकल गया, इसमें इसको भाग कर दिया तो थीटा का मान, उसी के अनुसार हमने कोऑर्डिनेट देख करके थीटा का मान, बस दो ये काम करना है, स्क्वायर करके जोड़ना सब क्वेश्चन में, और नीचे का ऊपर का भाग कर देना, देखना है किस कोऑर्डिनेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी कोऑर्डिनेट पे अल्फा का मान निकाल करके थीटा का मान निकाल लेंगे। पहले अल्फा का मान निकाल लेंगे, फिर कोऑर्डिनेट देख करके थीटा का मान निकल जाएगा। दो ये काम करना ही है,
एक बार आर का मान निकालना है, एक बार थीटा का, बस प्रोसेस में स्टेप में दो ही काम करना है, एक बार आर का मान, एक बार थीटा का मान। ये दोनों मान निकल जाए तो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आर और थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस आई अंडर रूट 3, यही आपका समीकरण है। आर का मान क्या आया, +-2, और कास ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले आर का मान रखा, जो आपका आर है, आर के जगह पे आर का मान रखा जो निकला था, और थीटा के जगह पे थीटा का मान निकला, जो मैंने फाइनली निकाला था थीटा का मान, वो हमने रख दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में जरूर आया होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर इसी चीज को आपको शार्ट में लगाना हो, मान लीजिए हमको संक्षिप्त में लगा करके बताएं, तो इसको कैसे हम संक्षिप्त पे लगाएंगे उसको हम बताते हैं। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत जल्दी कैसे हम लगा सकते हैं, उसी चीज को हम देखना चाहेंगे। ठीक है, एक बार और, तो इस प्रकार ये इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो इनको हम सारी चीज को एक जगह पे कर दे रहे हैं। हर दिल के प्यारे हो, देखिए ये सारी चीजों को मैंने एक जगह पे कर दिया, थीटा का मान हाईलाइट कर दिया, आर का मान हाईलाइट कर दिया, यही आर और थीटा का मान ऊपर समीकरण 1 में हमें रखना था। ठीक है, यही आर और थीटा का मान हमको समीकरण 1 में यहाँ पे क्या करना था, रखना था। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जल्दी में अगर आपको करना हो, स्क्रीनशॉट जरूर लिए होंगे। ठीक है, मान लीजिए इसी को हमें आपको शॉर्ट में जल्दी से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन क्या था, आपके सामने क्वेश्चन था -1 प्लस आई, यही था ना। तो इसको हमको तुलना करके लिखना था क्या, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के हमें बराबर लिखना था, यही था ना, बताइए। इसी के बराबर हमको क्या करना था, निकालना था, किसको हमें इस रूप में ले आ जाए। तो जब हम इसको इस रूप में लाए थे तो हमने तुलना कराया था, तो आर कास थीटा आपने लिखा था -1 और आर साइन थीटा आपने लिखा था क्या, √3, यही था ना। आर का मान निकालने का पहला स्टेप हमेशा दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का मान 1 होता है हमेशा, तो सीधे आर स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 4, सीधे आर का मान क्या आएगा, +-2, बस हो गया। आर का मान देखिए डायरेक्ट आप कर लिए, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं करेंगे, ये टेस्ट के लिए है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव में आप कर सकते हैं ऐसे। फिर अब थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स b/a, चाहे y/x, तो √3/-1। तो यहाँ पे हम tan थीटा पूरा निकालेंगे, tan थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, √3/-1 यानी कि -√3। हम देख रहे हैं किस कोऑर्डिनेट का है, ये किस कोऑर्डिनेट का है, ये सेकंड का है। सेकंड का होने का मतलब जो भी tan थीटा का मान आया उस tan थीटा के जगह पे क्या रख देंगे, tan अल्फा, और जो भी वैल्यू आया है उसको हम माड में रखेंगे, किसमें, माड में, यानी कि √3 आ गया ये। तो अल्फा का मान हम निकाल देंगे, अल्फा का मान क्या होगा, किसके मान के बराबर होता है, ये tan3, ये होता है π/,
6 के। इसका मान के बराबर होता है यहाँ पे tan√3, मतलब ये tan60 के बराबर है, तो tan60 को आप चेंज करेंगे तो π/3 आएगा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, π/3 आ गया। ठीक है, अरे भाई सीधे आया। जो भी आपका tan थीटा का मान आया, tan थीटा को tan अल्फा के बराबर रखिए, जो भी मान आया उसको मॉड में ले लीजिए। मॉड में लेने का मतलब अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए बस। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव है तो वैसे रहने दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव है तो सेम वैसे रखिए, tan थीटा tan अल्फा के बराबर कर दीजिए। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके यहाँ पे रख दीजिए। तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन अल्फा की वैल्यू पर्याप्त है नहीं, आपको सेकंड में जाना पड़ेगा। सेकंड में आप जानेंगे तब आपको कोणांक थीटा मिलेगा। वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस पाई, यानी कि 3 पाई में से 1 पाई जाट क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई। इस प्रकार थीटा और आर का मान देखिए सट से तुरंत निकल गया एक जगह पे। ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। जब इसमें आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +-2 कास 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3। बस यही आपका ध्रुवीय रूप हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ जादू दिखाते हैं आपको। ठीक है, नीचे वाला हम हटाने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसी पे सारी डिपेंडेंट्स रहेंगे। तो आपको जो भी मिला यहाँ पे क्या मिला, -1 प्लस i√3 की जगह पे क्या मिला, +-2। अब इसको रखिए, cos 2 पाई/3 का मान निकालिए, cos 2 गुणे 180/3 प्लस आई साइन 2 गुणे 180/3, इसका मान रखिए तो क्या आया, +-2। काश ये कितना आया, ये 60 या 60 गुना 120, काश 120 प्लस आई साइन 120। ठीक है, तो काश 120 का मान क्या होता है बताइए, काश 90 + 30। तो काश 90 + 30 किस में जा रहा है, ये सेकंड में जा रहा है। तो साइन और कोसेक, साइन कॉसी, साइन और कोसेक ही धनात्मक होगा सेकंड वाले में। इसका मान क्या आएगा, -1/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका मान, -1/2 आएगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, ये आपका देखिए, ये 120 मतलब सेकंड में जाएगा, और सेकंड में ये आल, इसमें साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो इस पर हम जब कास 90 + 30 करेंगे तो सेकंड में आ रहा है, 90 में चेंज होता है, तो कास किस में चेंज होता है, साइन में। तो यहाँ -sin30 हो जाएगा, अब -sin30 का मान -1/2 होता है। ठीक है, सेकंड में 120 सेकंड में साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आकाश किस में चेंज हो रहा है, साइन में चेंज हो रहा है, तो -sin थीटा होगा, तो -1/2। तो यहाँ -1/2 हो गया। इसी प्रकार जब इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा sin 120, यानी कि sin 90 + 30, दूसरे में साइन धनात्मक होगा, तो cos 30 या cos 30 का मान होगा जो sin 60 का होगा, यानी कि √3/2, यानी कि √3/। ठीक है, अब 2 को अंदर भेज दीजिए तो -1 हो जाएगा, और 2 को अंदर भेज दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i√3। देखिए यहाँ देखिए, ये चीज सेम बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ये जो आपने मान निकाला है, ये ऊपर वाला जो आपने मान निकाला है इसका, ये जो आपने ऊपर ये मान निकाल के रखा है, केवल आपने इसको एक चोला पहना दिया, एक रूप दे दिया है। इसीलिए इस रूप को क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो पुनः उसी रूप में यह क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही ध्रुवीय रूप है। हम बस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। इसके 2 स्टेप बस आपको ध्यान देने बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रहा है। इसमें 2 स्टेप ही यूज करना है। पहला स्टेप क्या निकालना है आपको, पहले स्टेप में क्या निकालना है, पहले स्टेप में आपको मॉड्यूलस निकालना है, यानी कि आपको मापांक निकालना है, मापांक निकालना। पहले में आर का मान निकालना है, कैसे करके, स्क्वायर करके ऐड करना है। बस एक स्टेप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करके मापांक निकालेंगे। स्टेप 2 में क्या निकालना है आपको, कोणांक, आर्गुमेंट निकालना है, कोणांक निकालना है। कोणांक कैसे निकालेंगे,
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, d/a करेंगे। बस यही दो चीज याद कर लीजिए, स्क्वायर प्लस 8 से r निकल जाएगा, टेन थीटा d/a कोऑर्डिनेट का यूज कर लेंगे या फिर आपको पूरा आपको क्या निकल जाएगा, पोलर फॉर्म आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पोलर फॉर्म कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप निकालेंगे, मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड करते हैं, ये क्या होता है, कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड किया जाता है, इसको चलते हैं हम देखेंगे। ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। सम्मिश्र संख्या का क्या ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना, हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं स्क्वायर रूट ज्ञात करने का, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 + 12y ले रहे हैं, चाहे 5 - 12y ले रहे हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट बताइए। इसका स्क्वायर रूट जानने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे इसको मान लेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ax + iy मान लेंगे, a + ib मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, मतलब माना, इसको हमने माना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करना। ठीक है, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, क्योंकि हम वर्ग करेंगे तभी हमको कोई रिजल्ट मिलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 5 - 12y = x + iy का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो होगा क्या, x² प्लस iy का स्क्वायर यानी कि i² y² प्लस 2xy। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पर भी हमें माइनस ही मानना चाहिए था। वैसे मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, हम प्लस भी मान लेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। -2xy × a² + b² - 2ab। यहाँ पे क्या किया गया है, और छोटा सा चक्र, यहाँ पर प्लस हो जाएगा iy, अरे फिर वही मैंने कर दिया यार, यहाँ पे क्या है, x - iy, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, x - iy का स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, 5 - 12y, ये आपका y² क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x² - y², यहाँ पे क्या है, -2xy × ठीक है, आप एक काम करो, उसको प्लस ही मान लो, माइनस वाले में लोचा होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, प्लस ही मान लीजिए, ये प्लस ही पूरा रहने दीजिए, माइनस वाले में थोड़ा सा लोचा होगा। ठीक, तो जब आप तुलना करेंगे, कंपेयरिंग, यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग यानी कि तुलना करने, जब इसका तुलना आप करेंगे तो आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, x² + y² = क्या मिलेगा, 5। इधर जब हम तुलना करेंगे तो 2xy = क्या मिलेगा, -12।
यानी कि एक्स वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, -6। 2xy इक्वल टू -12 होगा तो 2 इधर जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, -6 होगा। यानी कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, अगर आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -4x। ये एक फार्मूले में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4xy। जब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, अब -4xy तो क्या होगा, -2xy। इसको करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, बराबर वैल्यू आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या है, -6 है, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो स्क्वायर आप करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 36 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -4 इंटू 36। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हमको गेन होगा ये देखना है। यहाँ पे x माइनस हमने किया है, इसको हमें x प्लस करके इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आपके सामने ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ एक्स वाई निकाल करके हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डाटा पुट किए हैं, तो यहाँ सीधे हम 4x स्क्वायर का हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ से 20 से ये चीज़ हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 2xy इक्वल टू -12 है, तो यहीं पर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 144। तो यहाँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के जगह पे क्या रख देंगे, 144 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 144। तो अब यहाँ से ये चीज़ें नहीं होंगी, तो अब क्या होगा, 25 प्लस 144 होगा तो 169 होगा। ठीक है, तब यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, अगर अलग अलग कर देंगे तो डाटा मिसमैच हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अंडर रूट में 169 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, 13 आ गया। ये समीकरण नंबर पहला, दूसरा, इसको तीसरा मान लीजिए। जैसे आपने इतनी चीज़ों को सॉल्व किया है, जैसे मान लीजिए आपने इतनी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको अगर मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको आपने मान लीजिए कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया था, तो मैंने इसको क्या क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड मान लिया। तो हम इक्वेशन 2 और 3 से हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। तो 2 आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 13। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 और 3 को हमने सॉल्व किया ऐड करने पर, यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग, यानी कि जोड़ने पर ये कटा, 2x स्क्वायर हो गया और ये 13 5 18 हो गया, तो x स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। तो x का मान क्या आया, +-3। x का मान क्या आया, +-3। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख करके हम क्या कर लेंगे, y का मान निकाल लेंगे। ठीक, देखिए किसी भी एक में हम x का मान रख करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी कि 4, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या आया, +-2। y इक्वल टू क्या है, +-2, और x इक्वल टू क्या आया, +-3। अब यही x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहीं पे अब आप लिखेंगे क्या, x और
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक्स वाई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम देखें समीकरण 1 क्या है। तो यहां आप देख लीजिए, यहां पे जब हम रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 5 माइनस 12y इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो x प्लस आई वाई है, तो x का मान हम क्या रख देंगे, x का मान हम रखेंगे 3, यानी कि प्लस माइनस 3 प्लस y का मान क्या था 2y, यही इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो इतना बड़ा सवाल लगाने की जगह पे छोटा सा इसका ट्रिक भी है, उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कभी भी ऐसी गलती ना करिएगा, इस 2 को उधर भेज करके सॉल्व मत करिएगा, सीधे यहीं पे स्क्वायर करके 4a² y² का मान ही डायरेक्ट फार्मूले में पुट करिएगा, तभी आपको वैल्यूज मिलेंगे एक्यूरेट, ठीक है ना। तो जब आप एक सवाल को एक बार लगा लिए रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका शॉर्ट मेथड क्या है इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने का, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं पीपीटी पर। पीपीटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको द्वारा सॉल्व करवाना है हमको, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, कोई बहुत बड़ा उसमें रूल्स नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसका कुछ ट्रिक लेकर आ रहे हैं आपके सामने। देखिए इसका ट्रिक क्या है, इतने बड़े सवाल को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमें इसी सवाल को निकालना था 5 माइनस 12y को, ठीक है। हमने x और y का मान हमने पुट किया था, और वैल्यू हमें क्या हुई थी, गेन हुई थी, और यहाँ पे चीज़ों को हमने क्या किया था, यहाँ पे तुलना किया था, सारी चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी। तो 5 माइनस 12y था, इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे सॉल्व किया था। 5 माइनस 12y, चलिए देखते हैं इसको। ये आपका फार्मूला है a प्लस आई बी का, अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है, मतलब अगर वर्गमूल निकालना है, इसका फार्मूला है, देखिए मॉड ऑफ जेड लिखिए प्लस ए लिखिए अब बटे 2 लिखिए, मॉड ऑफ जेड प्लस ए बटे 2 लिखिए, अब फिर प्लस आई लिखिए, अब फिर इसके साथ फिर यही चीज लिखिए, मॉड ऑफ जेड लिखने हम माइनस ए लिखिए अब बटे 2 लिखिए, मॉड ऑफ जेड प्लस ए बटे 2 आई मॉड ऑफ जेड माइनस ए बटे 2, सेम चीज आपको लिखना है, बस यहाँ पे प्लस कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। और इसी को आप क्या कर दीजिए, अंडर रूट में कर दीजिए, यहाँ पे इसको अंडर रूट में कर दीजिए, यहाँ पे इसको अंडर रूट में कर दीजिए। बहुत सिंपल फार्मूला है, समझ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल के जरिए, इसी फार्मूले के जरिए इतने बड़े सवाल को बहुत छोटे में हम करेंगे। जैसे आपके सामने क्या था क्वेश्चन था आपके सामने 5 माइनस 12y का क्या करना था, हमें स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है, का वर्गमूल हमें निकालना था, स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं। तो मॉड ऑफ जेड, जेड का मान आपने निकाला था, तो कितना आया था, 5 × 5 = 25 प्लस 144, यानी कि कितना आया था 169, 169 का वर्गमूल 13, यानी मॉड ऑफ, यानी कि 13 प्लस ए के जहाँ पे 5 बटे 2 अब प्लस आई, बस यही चीज बगल में माइनस के साथ, बस 13 प्लस 5 बटे 2, 13 माइनस 5 बटे 2, इसको भी करड़ी में, इसको भी करड़ी में, जो पूरा मान आएगा ये प्लस माइनस के साथ ही लिखा जाएगा, यहाँ फार्मूले में प्लस माइनस साथ जरूर लिखिएगा, ठीक है, प्लस माइनस जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 × 5 = 18 बटे 2, यानी कि 9, और 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब प्लस यहाँ पे 13 में से 5 जा 8, 8 बटे 2, यानी कि 4, 4 का वर्गमूल 2। देखिए 3 + 2y प्लस माइनस, कितना आसानी से आपने 5 माइनस 12y का वर्गमूल इस फार्मूले से निकाल दिया। ये तो आप तो अलग से कैलकुलेशन किया था, ये तो कैलकुलेशन था, ये आपका इस फार्मूले से ये रिजल्ट था बहुत ही जल्दी में, ठीक है।
तो लेकिन आप प्रयास करिएगा कि वो विस्तृत मेथड ही लगाइए, ये हर जगह कैपेबल नहीं है। ये जांच करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी स्क्वायर रूट अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो इसका संक्षिप्त फार्मूला लगाकर आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार स्क्वायर रूट निकालना कैसे निकालते हैं मैं इस चीज़ को आपको समझा दिया। अब मैं बस आपको एक तुलना करने वाला फैक्टर आपको मैं बता देना चाहूँगा। जैसे आप तुलना करने वाला जानेंगे तो सब जान जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। कंपेयरिंग करना, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और उसका मैंने जो विस्तृत मैंने लगाया था उसको भी मैंने स्क्रीनशॉट लेने का एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या बताने जा रहा हूँ। सम्मिश्र संख्या का तुलना, सम्मिश्र संख्या का तुलना करना। सम्मिश्र संख्या का तुलना करना, कंपेयरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कंपेयरिंग करना है, तुलना करना है सम्मिश्र संख्या का, उसको मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने सम्मिश्र संख्या इस प्रकार की दे दी जाए, कैसी दे दी जाए, ठीक है। इसमें अगर तुलना वाली बात किया जाए, जैसे मान लीजिए इस तरह का हमने छोटा एक उदाहरण लेकर मैं बता रहा हूँ, जैसे a प्लस आई बी इज इक्वल टू दे दे c प्लस आई डी, इस तरह के अगर दे दे, ठीक है। तो अब बिना सोचे समझे तुलना में a बराबर c लिख देंगे और b बराबर d लिख देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इसी में अगर मान लीजिए कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि अगर ठीक है, अब चलते हैं पीपीटी के क्वेश्चन पे, देखते हैं, ध्यान देते हैं पीपीटी का क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको स्वयं करना है। देखिए ये n वाला फार्मूला है, इसको आप सीधे आप आई एन कॉमन लेकर के आई स्क्वायर आई क्यूब की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, सब में 4 का भाग करके, इसको अलग अलग सॉल्व करके कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए इस तरह का सवाल है ये आपके सामने, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अगर इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो आपका 1 प्लस आई पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ये 1 प्लस 1 अपन आई है, जहाँ 1 प्लस 1 अपन आई हो, देखिए 1 अपन आई को हम जब रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे आई स्क्वायर होगा, इसको माइनस आई हम लिख सकेंगे, ठीक है। 1 अपन आई को माइनस आई लिख सकेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 1 माइनस आई पर 4, यानी कि इसको हम ले करके हम इसको अगर चाहें तो हम 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, इनको पूरे पर हम 4 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर पर 4, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो 1 और 1 2 और 2 पर 4 और 2 पर 4 वो क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संयुग्मी तथा मापांक बताइए। 4 - 3 है, इसका संयुग्मी हो जाएगा, मापांक अंडर रूट में 4 चौको 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये आपका मापांक हो जाएगा। अभी इसके बारे में मैंने बताया था। इसका कॉन्जुगेट बताना है, कॉन्जुगेट से गुणनफल करना है, यानी कि 4 - 3i इंटू 4 + 3i से इसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दें हम। 4 - 3i इसका कॉन्जुगेट क्या है,
4+3i का क्या कर देना, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर इसमें पहले दो का, इन दोनों का गुणा करिएगा, जो आएगा उससे इससे मल्टीप्लाई करिएगा। फिर आगे देखिए, इसको सॉल्व करना है। ये देखने में बस बड़ा है, लेकिन इसको सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसको आपको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे, ये अंडर रूट में 5+12i, ये -5 - 12i अपान 5+12i प्लस 5 - 12i। ठीक है, अब फिर क्या है, 5+12i, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, 5 - 12i, फिर नीचे 5+12i और -5 - 12। जो भी आपका नीचे डिनोमिनेटर में जो कुछ भी दिया है उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसका ऊपर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर नीचे दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट लेकर के उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे के कॉन्जुगेट का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तो a माइनस बी, यहाँ पर देखिए a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस चीज को। ठीक है, ये हो गया आपका। जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि a² + b² - 2ab, तो क्या हो जाएगा, 5+12i। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 - 12i, a² + -2ab, यानी कि इसमें अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5² - 12i का स्क्वायर। कहेंगे कैसे, अरे a प्लस बी a माइनस बी अंदर गुणा होगा, 5+12i 5 - 12i, तो a² - b² का फार्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, और नीचे आपका a² - b² यानी कि 5+12i और फिर क्या होगा, -b² यानी कि 5 - 12i, a² - b², रूट आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए अब क्या किया गया, यहाँ पे +12i -12i कट जाएगा, 5 और 5 क्या हो गया, 10 हो गया। अब फिर -2 हो गया, अंडर रूट में देखिए 25 हो गया, i² का मान -1, ये +144 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए, ये 12i या 12i ऐड हो जाएगा, -5 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 24i हो जाएगा। ये कितना हुआ आपका, 10 माइनस, ये दोनों ऐड करेंगे तो 169 होगा, और 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 13 आएगा, और नीचे आपका कितना है, 24i है। तो आपका कितना आया, 10 - 26/24i, यानी कि कितना आया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16/24i हुआ। इसको 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 छका 24, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कितना आया, -2i/3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -2i/3 हो गया। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का और आंसर का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिंप्लीफाई। देखिए कितना आसान है, सिंप्लीफाई करना बहुत, अभी अभी आपने क्यों किया, हमने बड़े क्वेश्चन का करके दिखाया। बस ऊपर गुणा कर लीजिए या नीचे -b a + b का रूल लगा लीजिए बस। आगे देखते हैं,
इसका भी सिंप्लीफाई उसी तरह से ऊपर नीचे का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 - 4i और नीचे 2 - 4i, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ये भी उसी तरह से है 10 भी। 11 देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमने बताया अभी जस्ट मैंने बताया है। यहाँ 1 प्लस आई कर लेंगे, 1 माइनस आई कर लेंगे, 1 प्लस आई 1 प्लस आई, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे तो आई ही फॉर्म में आएगा। इसको मैंने बताया अभी लेक्चर्स में, अब देख लीजिएगा। आगे देखिए, देखिए इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बारी बारी से करेंगे। 1 - 2i, यहाँ ऊपर 1 + 2i और फिर 1 + 2i, इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ भी 1 + 4i है तो इसको भी ऐसे 1 - 4i और 1 - 4i, चाहे ऐसे करिए चाहे इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फिर नीचे को कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करिए, चाहे ऐसे करके हल करने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहां पर देखिए इसको बस कुछ नहीं, इसका a² + b² + 2ab 2i अपन 1 - i, तो यहाँ क्या हुआ, इसको हमने खोल दिया, यहाँ पे क्या हो गया 1 + i, i² का मान -1, ये दोनों कट गया, 2i अपन क्या आया 1 - i और फिर 1 + i और 1 + i, इसको 2 बार में सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 13 क्वेश्चन तक हुआ, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए।